आज हम लोग आधुनिक इतिहास में क्रिप्स मिशन को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 ईस्वी में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा गया, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। तो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे ब्रिटेन के एक वामपंथी नेता थे और वो तत्कालिक हाउस ऑफ कॉमन्स के भी नेता थे और तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के युद्ध मंत्रिमंडल के मंत्री भी थे। यह मिशन, यहाँ पर क्रिप्स मिशन की बात हो रही है, तो यह भारतीय राज्य व्यवस्था में कुछ संवैधानिक सुधार करने के प्रस्ताव को लेकर भारत आया था। तो इस प्रस्ताव को बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि क्रिप्स मिशन को भारत भेजने की क्या मजबूरियां रही होगी ब्रिटेन की। तो द्वितीय विश्व युद्ध को देखेंगे, जो कि 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक चला था। तो इस दौरान भारत पर ब्रिटेन का शासन था। भारत के वायसराय थे उस वक्त लॉर्ड लिथगो, और उस वक्त जो था ब्रिटेन दक्षिण पूर्वी एशिया में बुरी तरीके से पराजित हो रहा था। ऐसी स्थिति में इस दौरान अमेरिका, रूस और चीन जैसे राष्ट्रों के द्वारा ब्रिटेन पर निरंतर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वह शीघ्र ही भारतीयों का समर्थन प्राप्त करे। तो वजह क्या थी? तो भारत पे जापान के आक्रमण का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा था। जापान जो था लगातार भारत के करीब आ रहा था, वह भारत के पूर्वी सीमा तक पहुंच चुका था। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के लिए आवश्यक हो गया था कि वो जल्द से जल्द भारतीयों का समर्थन प्राप्त करे। ब्रिटेन को पता था जो भारतवासी हैं वो ब्रिटिश सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में जापान अगर भारत की ओर बढ़ता है तो यह ब्रिटेन के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इधर भारतीय राष्ट्रवादी थे, उनका यह मत था, वो ये चाहते थे कि युद्ध के उपरांत भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। और ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के लिए यह भी आवश्यक था कि जो भारतीय मांग कर रहे हैं उस पर शीघ्रता के साथ कोई विचार करें। अब देखो, ब्रिटेन के सहयोग को लेकर भारतीयों में भी विभिन्न मतें थीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के समर्थन करने या नहीं करने के मुद्दे पर भारत में विभिन्न नेताओं के अलग अलग राय थे। इस मुद्दे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो धड़े बन गई थी, जहां पर महात्मा गांधी जो थे ब्रिटेन का साथ नहीं देने को तैयार थे। वहीं दूसरी ओर सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता थे, वो ब्रिटेन का सहयोग करने की वकालत कर रहे थे और उनका मानना था कि इस संकट की घड़ी में ब्रिटेन का सहयोग करना चाहिए। इधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के इस मत का तीखा विरोध किया और वे लोग पृथक पाकिस्तान के मुद्दे का जोरदार समर्थन करने लगे। यहाँ पर देखना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ था 1940 में, तो उस वक्त अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो उस वक्त कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की बात की थी और इससे अंग्रेज बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और इसके तुरंत बाद कुछ संवैधानिक सुधारों के साथ क्रिप्स मिशन को ये लोग भारत भेजते हैं। अब देखो, क्रिप्स मिशन कुछ अपने संवैधानिक सुधारों के साथ भारत आता है, तो उसके मुख्य प्रावधान क्या क्या थे? तो यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो लोग कहते हैं कि भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान किया जाएगा, भारत किसी भी घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं रहेगा और अपनी इच्छा के अनुसार ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से संबंध विच्छेद भी कर सकेगा। तो देखो, जहाँ पर भारतीय पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, वहाँ पर ये लोग क्रिप्स मिशन को डोमिनियन स्टेट के प्रावधान के साथ भारत भेजते हैं। युद्ध के उपरांत भारतीय संघ राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य राष्ट्रीय निकायों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। तो ये इन्होंने एक अलग से पॉइंट ऐड करके भेजा था। युद्ध के उपरांत संविधान निर्मात्री सभा गठित की जाएगी और उसके सदस्य अंशतः प्रांतीय विधानसभा द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचित होंगे और रियासतों द्वारा मनोनीत होंगे। तो देखो, यहाँ पर अंग्रेज ये कहना चाहते थे कि जो आपके जहाँ पर देखना कि अंग्रेज़ों के जो शासन थे भारत पे, तो उसके अधीन कुछ देसी रियासतें भी आते थे। तो अंग्रेज ये कहना चाहते थे कि जो आपके विधानसभा में प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो निर्वाचित पद्धति के द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है, लेकिन वैसे रियासतें जो उनके अधीन थी वो अपने किसी भी एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं।
तो देखो उस वक्त लगभग 500 से अधिक देसी रियासतें थीं और ज़्यादातर देसी रियासतों के जो शासक थे वो अंग्रेज़ों के चमचे थे। तो यहाँ पर आप कह रहे हो कि निर्वाचन पद्धति के द्वारा निर्वाचित की जाएगी, ये तो ठीक है, लेकिन जो इसके अधीन जो देसी रियासतें हैं वहाँ उन जनता का क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में विधानसभा की कोई वैल्यू तो रह नहीं जाएगी। दूसरा क्या था, यदि कोई प्रांत या देसी रियासत संघ में शामिल होने का इच्छुक नहीं होगा तो वो अपना अलग संविधान बना सकेगा। यानी आप एक संविधान बनाओ और उस देश के अंदर में छोटे छोटे प्रांत होंगे, उनका अपना अलग संविधान होगा। तो एक तरीके से वो देश के विभाजन की ओर भी इशारा कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार संविधान बनाने वाली निकायों को सत्ता हस्तांतरित करने के समय इस बात का ध्यान रखेगी कि संविधान में नस्लीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान है कि नहीं। तो ये अच्छा था कि यह ब्रिटिश सरकार ध्यान रखेगी कि वहाँ पर नस्लीय और कोई धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ कोई भी भेदभाव तो नहीं हो रहा, ये ठीक था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस दौरान भारत की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की रहेगी और गवर्नर जनरल की जो शक्तियाँ हैं वो यथावत बनी रहेगी। तो इसके बाद देखेंगे भारत में इसका मूल्यांकन क्या किया गया। तो क्रिप्स मिशन से पूर्व क्या आया था, अगस्त प्रस्ताव, जिसमें भारतीय संविधान के निर्माण की बात की गई थी और वह पूरी तरीके से भारतीयों के द्वारा निर्मित नहीं था। तो इसमें संशोधित क्या किया गया क्रिप्स मिशन में, इसके बाद कि इस मिशन के माध्यम से, क्रिप्स मिशन के माध्यम से एक ऐसी संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जो पूरी तरीके से भारतीयों के द्वारा निर्मित होगा। तो ये एक संशोधन किया गया था क्रिप्स मिशन में। दूसरा क्या था, क्रिप्स मिशन के माध्यम से संविधान सभा के गठन की एक ठोस योजना प्रस्तुत की गई थी। इसके अंतर्गत भारत को अपनी इच्छा के अनुसार राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने या नहीं बनने का विकल्प दिया गया था। तो चलो ये भी एक था पॉइंट। संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनने की इच्छा रखने वाले प्रांत या देसी रियासत के लिए अलग संविधान बनाने का प्रावधान जो किया गया था वह असलियत में भारत के विभाजन का एक प्रयास था। तो ये सब मूल्यांकन क्रिप्स मिशन का भारत में किया गया। यह मिशन भारत में विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं कर सका, अंततः यह मिशन विफल हो जाता है। ठीक है, इस मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी सहित भारत के समस्त राष्ट्रवादी नेता थे, उनको यह आभास हो गया था कि अंग्रेज अभी भी वास्तविक रूप से भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के पक्ष में नहीं है। अब देखो क्रिप्स मिशन भारत तो आता है, तो इस पर कांग्रेस ने क्या आपत्ति जताई, तो वो देखो। जहाँ पर कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रही थी, वहीं क्रिप्स मिशन के अंतर्गत पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट प्रदान करने की प्रावधान लाया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, और इसके अलावा भारतीय संघ में शामिल न होने वाले राज्यों को पृथक संविधान बनाने का अधिकार भी दिया गया था। इस कारण जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को स्वीकृति प्रदान नहीं की। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को एक उत्तर दिनांकीय चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा। किसने? महात्मा गांधी ने। वहीं कांग्रेस की तरफ से क्रिप्स मिशन के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आधिकारिक तौर पर भेजा गया। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। वहीं पर मुस्लिम लीग ने क्या आपत्ति जताई, तो मुस्लिम लीग ने भारतीय संघ बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और उन लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में खुलकर पृथक पाकिस्तान बनाने की बात कही थी। भारत के विभाजन का स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन का विरोध किया था, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की योजना बनाई थी और वर्ष 1942 में 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ेंगे। ये इस वीडियो का आखिरी पॉइंट था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नए भी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।